गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी ईवीएस की बुक निकालें, प्रेजर्व एनवायरनमेंट क्लास 4। पिछली वीडियो में हमने आपको पेज नंबर 37 तक इसकी रीडिंग करवा दी थी चैप्टर की। इसके बाद अब हम कॉटन के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। इट कम्स फ्रॉम द बॉल सीड पॉट ऑफ द कॉटन प्लांट्स। कॉटन जो होती, कपास जो होता है, यह जो कॉटन का जो प्लांट होता है उस पर फ्रूट लगता है, जिसको कि हम बॉल बोलते हैं या सीड पॉट बोलते हैं। वहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल प्लांट्स फाइबर। कॉटन जो होता है यह अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल प्लांट्स फाइबर। यह प्लांट फाइबर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉटन फाइबर आर वूवन इनटू सॉफ्ट। और इस कॉटन फाइबर को जो रेशे जो होते हैं यह इसको फिर बुना जाता है इनटू सॉफ्ट यानी मुलायम, स्ट्रॉन्ग मजबूत फैब्रिक्स मीन्स कपड़े के रूप में। दीज फैब्रिक्स आर यूज टू मेक क्लोथिंग। और यह जो फैब्रिक होता है, कपड़ा, इसका हम जो कपड़े जो बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बेड शीट्स है, कारपेट्स चटाई है, टेबल क्लॉथ्स एंड अदर आइटम, दूसरे वस्तुएं बनाने में, दूसरी चीज़ें बनाने में। द कॉटन फाइबर कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और ये जो कॉटन फाइबर होता है, रेशे जो होते हैं, यह मॉइस्चर मीन्स नमी को एब्जॉर्ब करता है। दिस मेक्स द कॉटन क्लोथ कूलर। ये कॉटन जो कपड़ा जो होता है उसको ठंडा बनाता है इन समर गर्मियों में। कॉटन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होते हैं। देयरफॉर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन फाइबर आर ड्यूरेबल। इसलिए जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वह स्थायी होते हैं। अब वूल के बारे में देखिए बच्चों। इट कम्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। यह आता है, कहाँ से आता है? फ्लीस ऑफ शीप्स एंड सम अदर एनिमल्स, और अन्य जानवरों से। तो फ्लीस ऑफ शीप्स कहते हैं भेड़ के जो बाल होते हैं उसको काटकर इससे प्राप्त किया जाता है। इट्स कम्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल। वूल फैब्रिक्स कैन बी क्लीन्ड ईजिली। और जो ऊनी जो रेशे होते हैं इनको सरलता से साफ किया जा सकता है। दे रेसिस्ट रिंकल्स। और इसमें जो सलवटें जो होती हैं वह नहीं पड़ती। एंड होल्ड देयर शेप वेल। और अपनी जो शेप होती है, आकृति होती है, उसको अच्छे बनाए रखते हैं। वूल ऑल्सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और जो वूल होती है वह मॉइस्चर को, नमी को सोखती है। दीज फीचर्स मेक द वूल पॉपुलर। और यह जो इसमें जो गुण होते हैं यह इसको प्रसिद्ध बनाते हैं फॉर स्वेटर्स, ग्लोव्स, दस्ताने बनते हैं इसके, सॉक्स, मोजे बनते हैं, एंड अदर क्लोथिंग, अन्य कपड़े बनते हैं। अब आता है सिल्क। सिल्क मीन्स होता है रेशम। इट इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। सभी जो नेचुरल फाइबर हैं, प्राकृतिक जो रेशे हैं, उनमें सबसे अधिक मजबूत होता है। इट कम्स फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के द्वारा जो कोकून का निर्माण होता है उससे यह प्राप्त किया जाता है। द सिल्क वॉर्म स्पिन से कोकून। और जो सिल्क रेशम का जो कीड़ा होता है वह इसको स्पिन करता है, कोकून को। राउंड मतलब ये गोल गोल घूमता जाता है। इट सेल्फ स्वयं फ्रॉम विच सिल्क थ्रेड, जिससे कि रेशम का धागा होता है, एज ऑप्टेन प्राप्त होता है। दीज थ्रेड्स आर प्रोसेस्ड एंड मेड। और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा द मेड इनटू क्लोथ, यह कपड़े के रूप में इसको बनाया जाता है। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स। और रेशम का जो कीड़ा होता है वह मलबरी लीव्स कहते हैं, शहतूत की पत्तियां खाता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स कहते हैं सन। फाइबर फ्रॉम स्टेम
of the flax plant are woven into linen। ये जो तना होता है सन के पौधे का, फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट का जो तना होता है उससे हम फ्लैक्स प्राप्त करते हैं। आर वूवन इनटू लिनन, और इसको बुनकर लिनन तैयार किया जाता है। फ्लैक्स से जो कपड़े तैयार होते हैं उसको हम लिनन क्लोथ्स कहते हैं। टू ऑब्टेन दिस फाइबर, इस फाइबर को प्राप्त करने के लिए द फुल ग्रो प्लांट, पूरी तरह जो विकसित प्लांट होता है, इज पुल्ड आउट, उसको खींच लिया जाता है, एंड रोटेड टू सेपरेट फाइबर, और उसको मतलब पौधे को क्या किया जाता है, जो पौधा होता है परिपक्व पौधा होता है उसको हम उसके तने को उखाड़ लिया जाता है और उसको फिर हम इसको सड़ाया जाता है टू ए सेपरेट फाइबर, अलग अलग रेशे बनाने के लिए इसको सड़ाया गला जाता है तने को, फिर उससे हम रेशे प्राप्त करते हैं और इससे हम लिनन फैब्रिक, लिनन का जो कपड़ा बना वो जो है उसको फैब्रिक इससे बनता है। लिनन फैब्रिक इज यूज्ड फॉर टेबल क्लॉथ, इसका प्रयोग टेबल क्लॉथ बनाने में, नैपकिन बनाने में, डिश टॉवल्स बनाने, डिश को ढकने के लिए जो टॉवल्स बनाए जाते हैं, एंड हैंडकरचीफ, और रूमाल बनाने में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों जूट। जूट को हम पटसन भी बोलते हैं। जूट लाइक कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड्स, यह भी खेतों में उगाया जाता है। गनी बैग्स को कहते हैं टाट की जो बोरियां होती हैं, मैट चटाई होती हैं, सैक्स माने बोरियां, थैले, कैनवास एंड मैनी अदर थिंग्स आर मेड फ्रॉम जूट क्लॉथ, ये जूट क्लॉथ से बनाई जाती हैं। अब आर्टिफिशियल प्लांट फाइबर, कृत्रिम रेशे, these clothes are also made from artificial substances, कृत्रिम पदार्थों से भी कपड़े आजकल बनाए जाते हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन, इसको आप नोट कर सकते हैं। रेयन, नायलॉन, पॉलीथीन एंड टेरिलिन आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड सब्सटेंसेज, ये कृत्रिम रूप से इनका निर्माण हम करते हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, ऐसे पदार्थों को हम सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे और आर्टिफिशियल फाइबर हम इसको बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, यह प्राकृतिक जो फाइबर होता है, रेशे होते हैं, उनसे यह मजबूत होता है। देयरफॉर, इसलिए क्लोथ्स मेड फ्रॉम देम आर मोर ड्यूरेबल, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं देन कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़ों से। दे ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, एंड ऑल्सो डू नॉट रिंकल्स, और इनमें सलवटें नहीं पड़ती। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर नॉट सूटेबल फॉर समर, यह गर्मी के लिए उपयुक्त नहीं होते। एज दे नाइदर एब्जॉर्ब स्वीट, ना तो ये पसीना सोखते हैं और ना ही ये अलाउ एयर, हवा को इसमें से हवा होकर गुजर सकती है। नॉर अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, इनमें से होकर हवा नहीं गुजर सकती। अब इसमें बच्चों आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी कुछ कर लिए हैं, तो बच्चों आप इसको वर्ड मीनिंग लिखें, जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं, और इस पर आप रीडिंग लगा सकते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।